जीने का हुनर भी दे दे, पेड़ बख्शे है तो तौफीक के सफर भी दे दे। मैं तो गूंगा था तूने ही जुबा दी मुझको, मैं तो गूंगा था तूने ही जुबा दी मुझको। अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी दे दे। आज के समारोह के अध्यक्ष, हम सब के दिलों की धड़कन, कौम के सपूत रहबर और रहनुमा आली जनाब श्रीमान कादर खान जी, सरपंच ग्राम पंचायत एसकेडी व सरपंच अध्यक्ष भुनियाना। इसी तरह मंच पर विराजमान अतिथिगण एवं माध्यमिक के प्रिंसिपल एवं टीचर्स और सामने बैठे हुए गुलशन हिंद का रोशन ताबनाक मुस्तकबिल माध्यमिक की छात्र छात्राएं, इसी तरह गांव से पधारे हुए महानुभाव एवं मेरे युवा साथियों। आज की तारीख देश के लिए एक यादगार तारीख है। देश के चप्पे चप्पे, कोने कोने, गलियों और चौराहों पर छोटी और बड़ी उम्र के लोग जमा होकर के जश्न मना रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि जश्न किस चीज के बारे में मनाया जा रहा है, तो आइए मैं आपके सामने इसका आंसर रखता हूं, इसका जवाब रखता हूं। आप मेरे स्पीच से पूरी तरह जुड़े रहें। राम, गौतम, चिश्ती और नानक की पाक पवित्र धरती, जहां पर हम बरसों से आबाद थे, महान भारत की एकता और अखंडता और देशवासियों का आपसी प्यार और भाईचारा दुनिया के लिए नमूना था। लेकिन कहावत मशहूर है कि अच्छी और खूबसूरत चीज को तो बुरी नजर लग ही जाया करती है। चुनांचे हमारे इस देश पर भी बुरी नजरें उठने लगी और सन 1498 में वास्को डी गामा गोवा की साइड से हिंदुस्तान आया और फिर धीरे धीरे इंग्लिस्तान से भी लोग आकर के हिंदुस्तान में आबाद होते रहे और 16वीं शताब्दी खत्म होने तक उन्होंने एक बहुत बड़े आइडियल के लिए राह साफ कर दी। सन 1601 में ब्रिटिश मलिका एलिजाबेथ के हुक्म से 100 ताजिरों ने 30,000 पाउंड की लागत से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और लगभग 100 साल तक पूरा ध्यान बिजनेस पर दिया और फिर धीरे धीरे सरकारी सिस्टम में इंटरफेयर शुरू कर दिया। और सन 1757 में पहली दफा शुजा-उद-दौला के खिलाफ मैदान में उतरे और उन्हें शिकस्त देकर पूरे बंगाल पर कब्जा जमा दिया। दास्तान बहुत दर्द भरी है। जवान बहनों के सुहा गुजर गए, बुरे माँ बाप जवान बेटों के इंतजार में है, नन्हे मुन्ने बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि पापा खिलौने लेकर आएंगे, सुहानी बेटियों को इंतजार है कि अब्बा जेवरात, गहने और चूड़ियां लेकर आएंगे। लेकिन हाय अफसोस, जिनका इंतजार हो रहा था वो अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह और इन जैसे ना जाने कितने देशभक्त फांसी के फंदे पर चढ़े नजर आ रहे हैं। लेकिन बिलाखिर तन के गोरे मन के काले शातिर फिरंगी हमारी ललनार और हमारी ललकार के सामने घुटने टेकर साथ समुद्र पार जाने पर मजबूर हुए। और यूं हमारे ये प्यारा चमन, जिसके बारे में शायर कहता है, ऊंचे ऊंचे पर्वत उसके नीले नीले सागर, ऊंचे ऊंचे पर्वत उसके नीले नीले सागर, धरती जैसे फूट पड़ी है दूध की कच्चे गागर। चुनांचे 15 अगस्त 1947 को हमारा ये प्यारा चमन अंग्रेजों की शिकंजी से आजाद हुआ और उसी आजादी का नतीजा है कि आज मुल्क भर में यौम आजादी के जश्न मनाए जा रहे हैं। तो ये तो बात हुई कि आज हम जश्न किस चीज के बारे में मनाए जा रहे हैं। और आज इसी रोज यानी 15 अगस्त को मैं अगर आपके सामने माइक लेकर के आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि मैं पूरे हिंदुस्तान से बात कर रहा हूं। क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पर उमूमन एक सवाल पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हो। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो या आप मुझसे पूछें कि आप कहाँ रहते हो, तो शायद मैं अपने गांव का नाम बताऊं, अपने जिले का नाम बताऊं। मैं जैसलमेर से रहता हूं या मैं राजस्थान से रहता हूं। यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो तो शायद आप अपने गांव का नाम बताते हुए कहेंगे कि हम एसकेडी में रहते हैं, या आगे चल करके कहेंगे हम जैसलमेर में रहते हैं या राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इंडियन से बिलोंग करते हैं। मैं कहता हूं जब तक आप ये शब्द नहीं बोलोगे तब तक सही मानव इंडियन नहीं कहलाओगे।
जब आपसे कोई पूछे, जब मुझसे पूछे, कोई क्रिश्चियन से पूछे, कोई सिख से पूछे, कोई ईसाई से पूछे, कोई हिंदू से पूछे, कोई मुस्लिम से पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो हम सब एकजुट होकर, एक जुबान होकर के कहे हम 135 करोड़ हिंदुस्तानी के दिलों में रहते हैं। तो आप यकीन मानिए कि लम्हा, ये घड़ी उस वक्त सही मानव इंडिपेंडेंट होगा और हिंदुस्तान का सही मान्य होगा, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, दूसरे मुल्कों से अलग देश है। ये अलग देश क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हर रिलीजियस के लोग रहते हैं, रिलीजियस के लोग रहते हैं, यहाँ की भाषाएं अलग है, यहाँ की लैंग्वेज अलग है, लेकिन फिर भी हम सारे के सारे हिंदुस्तानी है। हमें इस बात को समझना होगा। अगर एक मुसलमान है, उसके दिल में हिंदू के लिए मोहब्बत नहीं है, तो मैं कहता हूँ वो ना तो मुसलमान है और ना हिंदुस्तानी है। इसी तरह एक हिंदू है, उसके दिल में मुसलमान के लिए मोहब्बत नहीं है, उसने क्रिश्चियन और सिखों के दिलों में अपने लिए जगह नहीं बनाई है, तो मैं कहता हूँ ना तो हिंदू है और ना हिंदुस्तानी है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर रहने के लिए हमें इस बात को समझना होगा, हिंदुस्तानी होने का सबूत देने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम सबको भाईचारे और मोहब्बत से रहना होगा। क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान की 1000 साल पहला की तारीख उठा करके देखेंगे, तो उसमें हमें मिलेगा कि ये प्यारा चमन मोहब्बतों, भाईचारगी और आपसी मोहब्बतों का देश और चमन था। तो आज भी इस बात की जरूरत है कि हमें कंधे से कंधा मिलाकर आपसी मोहब्बत और भाईचारगी से नफरतों के बजाय मोहब्बतों को बांटना होगा। तो उस वक्त हमारा ये देश, हमारा ये मुल्क मजबूत होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और अगर हम, क्योंकि हिंदुस्तान ये एक इमारत की तरह है